हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ आप लोगों को कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी कैसे एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं होटल रूम में और फिर उनके बीच बहस होना। विंग ने वांग जी को गलत समझा था और वांग जी ने भी गुस्से के मारे विंग के साथ गलत बिहेवियर कर दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग जो घर आ चुका था, घर आते ही उसने देखा युआन मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। विंग को बड़ा गिल्टी फील हुआ। वो कैसे इतना ज़्यादा केयरलेस हो सकता है। उसके घर में कोई है जो उसके लिए इंतज़ार करता है, जिससे उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, और विंग ऐसे ही केयरलेस होके कैसे चल सकता है। उसे बहुत गिल्टी फील हुआ, बट विंग ने तुरंत ही अपने आप को संभाल लिया और अपने चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल ले लिया। आते वक्त विंग ने बहुत सारा युआन का फेवरेट चॉकलेट और केक खरीद लिया था। उन चीज़ों को लेकर वो युआन के सामने बैठता है। युआन जो टीवी देख रहा था, आज उसका स्कूल नहीं है, मतलब उसका किंडरगार्टन नहीं है आज, तो वो चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा था। निये हुए सांग जो किचन में है, मतलब उसने ही विंग के लिए डोर ओपन किया था और विंग पर उसने गुस्सा भी किया था कि तुम एक बार हमें कॉल तो कर सकते थे ना विंग, हम कितने परेशान हो रहे थे, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि युआन कितना परेशान होगा, तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा डांट दिया था विंग को और फिर वो किचन में चला गया था। अब विंग युआन के पास है। विंग ने युआन के हाथ में अपना हाथ रखा। युआन ने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, मतलब जब कॉलिंग बेल बजा था तब ने ही उसने नोटिस कर लिया था, और फिर जब निये होएसांग ने दरवाज़ा ओपन किया तब युआन ने देख लिया था कि ये उसके मॉम है। बट अभी युआन गुस्से में है, इसलिए युआन अपने मॉम से बात नहीं करेगा। तो युआन पूरा फोकस टीवी में लगा रहा था। विंग को पता है कि युआन गुस्से में है, इसलिए विंग ने धीरे से युआन के छोटे से कंधे पर अपना सर रख दिया और नाटक करते हुए कहा, आह युआन, देखो ना मेरा सर कितना दुख रहा है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया, और मैं कल रात सो गया बहुत जल्दी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया और कब सुबह हो गया। तो कैसे मैं बताता अपने युआन को कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। आई एम सॉरी युआन। तुम्हें पता है युआन, अभी भी मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। ये कहते हुए विंग ने अपने सर पर हाथ रखा। युआन जो बच्चा है और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, अपनी माँ के मुंह से ये सुनने के बाद कि उसका माँ बीमार है, उन्हें दर्द हो रहा है, उनके सर में दर्द कर रहा है, तब युआन कैसे गुस्सा करके रह सकता है। वो जल्दी से अपने गुस्से को साइड करता है और विंग के हेड को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, माँ आपको कहाँ चोट लगा है, आप क्या गिर गए थे जिससे आपका सर दुख रहा है, बताइए ना। विंग ने अपने इनोसेंट बेटे को देखा जिसका गुस्सा पल में ही गायब हो गया है, और विंग खुश भी है इसके लिए। युआन से विंग ने अपनी नज़रों को मिलाया और बोला, नहीं युआन, मुझे कहीं चोट नहीं लगा, मुझे बस सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मा ने बहुत काम किया है ना, इसलिए। युआन थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए कहता है, मम्मा आप इतना ज़्यादा काम क्यों करते हो, आपको युआन के साथ रहना चाहिए, आप इतना काम मत कीजिए, इससे आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा और युआन डर जाएगा। विंग ने युआन को अब अपने गोद में ले लिया और युआन के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी युआन, मैं आगे से बहुत कम काम करूँगा, ठीक है। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग युआन को लेकर सीधा बेडरूम की तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब हम सोएंगे। युआन जो चुप था, हाँ वो कल पूरी रात नहीं सो पाया था। कल पूरी रात युआन लगभग 7 से 8 बार जाग गया था। युआन को अपनी मम्मा सबसे ज़्यादा प्यारा है और नाइट में तो सबसे ज़्यादा। वो अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं सो सकता है, बिल्कुल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, युआन अभी बहुत ही छोटा है, 4 साल का है।
चाहे उसका दिमाग कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका ब्रेन कितना ही शार्प क्यों ना हो, एज भी तो मैटर करता है ना। इसलिए वो विंग के साथ ही रहता है और विंग भी युआन को छोड़कर नहीं रह सकता। वो दोनों एक साथ बेड पर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों ही सो गए। निये हुए सांग, जिसका खाना बनाना एकदम हो गया था, वो जब विंग को बुलाने आया, उसने एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखा। विंग जो सो रहा था और युआन विंग के चेस्ट के ऊपर सो रहा था। निये हुए सांग ने अपने फ़ोन को निकाला और खचाखच कुछ पिक्स कलेक्ट कर लिए और वहाँ विंग को और युआन को शांति से सोते हुए छोड़कर वो डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने खाना खाया और अपने फ्लैट में चला गया। विंग और युआन जब उठ जाएंगे तब वो खा लेंगे, इसलिए निये हुए सांग अपने फ्लैट में चला गया था। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत चुके थे। विंग जहां अपने दिमाग से लान वांगजी का ख्याल एकदम हटा चुका था, वहीं लान वांगजी के दिमाग में विंग का ख्याल एकदम जाग करके बैठा था। मतलब एकदम मधुमक्खी होते हैं ना, जैसे छत्ता बना लेते हैं, वैसा ही कुछ हुआ था लान वांगजी के दिमाग में। लान वांगजी 1000 कोशिश करके भी विंग के हर एक एक्सप्रेशन को, रात में विंग का वो किस और सुबह विंग का गुस्सा करना, लान वांगजी का गुस्सा करना, एक एक चीज़ सिनेमा की तरह हर वक्त लान वांगजी के दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। लान वांगजी जो सामने से तो बहुत ही स्ट्रांग दिखाते हैं खुद को, मतलब हाँ एकदम बिना एक्सप्रेशंस के, बिना किसी इमोशन के दिखाते हैं, उनके अंदर भी इमोशन है और उन इमोशंस को एकदम हथियार करके कोई अनजान ही इंसान अपना राज लान वांगजी के दिमाग में कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात है लान वांगजी के लिए, वो एक एक्सीडेंट था। उस ओमेगा के साथ जो कुछ भी हुआ वो नाइट पूरा ही एक एक्सीडेंट था। ये सोचकर लान वांगजी क्यों आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों लान वांगजी उस नाइट को भूल नहीं पा रहे हैं। उस नाइट में ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ था, लेकिन वो किस तो हुआ था ना। वांगजी कुछ और नहीं सोच पाया, कुछ और नहीं। आजकल वो मीटिंग्स या फिर ऑफिस के किसी भी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा है। हालांकि इस बात को वो किसी को भी नोटिस करने नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि सॉन्गलैन को भी नहीं। बट वांगजी को तो पता है ना उसके अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। आज वांगजी खुद अपने न्यू मॉल के इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। ये मॉल अभी फ़िलहाल चाइना के सेकंड सबसे अमेजिंग मॉल है, जो बस 3-4 महीने पहले ही ओपन हुआ है और ये लैंड कॉरपोरेशन का मॉल है। आज वांगजी सेल देखने जाएगा और मॉल का एक होता है ना कि कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब वो देखने जाएगा। प्रॉफिट अच्छा आ रहा है बट सब कुछ चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो वांगजी, सॉन्गलैन और 2 ऑफिस के एम्प्लॉय चारों एक साथ निकल चुके थे इंस्पेक्शन के लिए। दूसरी तरफ विंग जो लगभग 15 दिन से अपने काम में बिजी था, हाँ उसके आर्ट के काम से वो बिजी था, तो आज वो युआन को लेकर घूमने गया है। लगभग सुबह से ही अलग अलग जगह घूमने के बाद अभी वो एक मॉल में आए हैं जो बहुत ही सुंदर है और बड़ा है। यहाँ के फूड कोर्ट से युआन खाना खाने वाला है, उसे भूख लगा है और विंग को भी, तो वो दोनों मॉल के फूड कोर्ट में चले गए और अपने पसंदीदा खाना ऑर्डर कर लिया। युआन जहाँ पर बर्गर और पिज़्ज़ा, फ्राइज़ ये सब ऑर्डर करता है, वहीं पर विंग स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर करता है। वो दोनों अपने मील को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी विंग को एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आया। विंग ने युआन को कहा, युआन मैं फ़ोन कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम यहाँ से उठना मत, ठीक है? कुछ भी हो जाए यहाँ से मत उठना, मैं अभी आता हूँ। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग ज़्यादा दूर नहीं गया था, युआन से बस कुछ दूर चलकर गया था जहाँ पर लोगों का भीड़ भाड़ उतना ज़्यादा नहीं है। दूर से विंग युआन को देख पा रहा था। विंग ने अब फ़ोन कॉल को रिसीव किया और बात करने लगा। युआन जो अपना पिज़्ज़ा खाने में बिज़ी था,
तभी उसने देखा कि किसी का वॉलेट गिर गया है। युआन ने उस इंसान को पीछे से ही देखा। युआन को पता है ऐसी हालत में उसे हेल्प करना होगा, क्योंकि उसने किंडरगार्टन में ये सीखा है। युआन ने विंग की तरफ देखा, जो अब दूसरी तरफ मुड़कर बातें कर रहा था। युआन तुरंत उठता है और दौड़ के उस इंसान के पास जाता है जिसका वॉलेट गिर गया है। पहले तो युआन वॉलेट को उठाता है और फिर दौड़कर उस इंसान के पीछे चला जाता है जो आगे आगे चल रहा था। युआन जो हाँफ गया था, क्योंकि उसके आगे जो इंसान चल रहा था वो बहुत ही तेज़ चल रहा था, लेकिन फिर भी युआन तो युआन है। वो दौड़कर उस इंसान के पास पहुंच गया और उस इंसान के लेग को पकड़ लिया। वह इंसान जो सडनली ये हुआ ना, तो वो एकदम ही रुक गया और नीचे देखने लगा। वो लान वांगजी था। वांगजी अपने पैरों में कुछ महसूस होते ही रुक गया था और अपने नज़रों को झुकाकर वो देख रहा था कि क्या है। जैसे ही उसने एक छोटे से बच्चे को देखा, वो एकदम शांत नज़रों से उस बच्चे को देखता ही रह गया। कहीं तो देखा है इस बच्चे को। फिर जाकर उसे सडनली याद आया कि ये तो वही बच्चा है, उस ओमेगा का बच्चा। युआन जो हाँप रहा था, हाँपते हुए उसने कहा, हेलो अंकल, ये आपका है क्या? आपने अपना वॉलेट गिरा दिया था। युआन जो हाँप रहा था, तो उसने अच्छे से वांगजी का चेहरा ख्याल नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने अपने नज़रों को ऊपर किया और वांगजी को देखा तो वो एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, ओ अंकल आप! ओ माय गॉड, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या आपको मैं याद हूँ अंकल? मैं वही हूँ जो हॉस्पिटल में खो गया था और फिर आपने मुझे रेस्क्यू किया था। आप एक सुपर हीरो की तरह आए और मुझे मम्मा के पास लेकर गए। वांगजी जो युआन के हर एक बातों को अच्छे से सुन रहा था। इस बच्चे में कुछ तो है जो वांगजी को पहले दिन से ही अजीब लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है। शायद इस बच्चे के आँखों में जो है वो, इस बच्चे का आँखें और वांगजी का आँखें एकदम सेम है, गोल्डन। ये भी एक रीज़न हो सकता है। वांगजी अपने ही सोच में खोया हुआ था, जिसे देखकर युआन ने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और उसे शेक करते हुए बोला, अंकल आप क्या सोच रहे हो? क्या आप युआन को भूल गए हो? ये कहते हुए युआन का चेहरा छोटा सा हो गया था। वांगजी जो युआन को उठाकर अपने गोद में ले लेता है। पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा युआन का ये छोटा सा चेहरा, इसलिए वांगजी ने युआन को गोद में उठा लिया और एक हाथ से युआन के फेस को सहलाते हुए कहा, युआन ऐसा नहीं है, अंकल को तुम याद हो, बहुत अच्छे से याद हो। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए अंकल तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। युआन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, उसने कहा, रियली? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया। युआन एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, अंकल प्लीज़ चलिए ना मेरे साथ और मम्मा के साथ मिलकर खाना खाइए। हम दोनों घूमने आए थे और फिर हमें भूख लग गया। हम यहाँ पर लंच करने आए हैं, आप भी हमारे साथ आइए ना, लंच कीजिए प्लीज़ अंकल, चलिए ना। युआन जो वांगजी को बार बार कह रहा था उनके साथ लंच करने के लिए। वांगजी जो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके अंदर लालच आ गया था। एक बार फिर उस ओमेगा को देखने का लालच, एक बार फिर उस ओमेगा से बात करने का लालच, ये सब कुछ वांगजी को अंदर से इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था युआन के साथ जाने के लिए कि वांगजी चला ही गया। वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आया था, लेकिन बीच में उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए वो अपने साथ आए इंसानों को आगे जाने के लिए कह दिया था। फिर कॉल अटेंड करने के बाद वो उन्हें ज्वाइन करने वाला था। उस वक्त युआन से उसका मिलना हो गया, बट अभी वांगजी का कोई इरादा नहीं है अपने टीम के पास जाने का। अभी वांगजी युआन के साथ जाने वाला है। वांगजी ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर विंग आ गया। विंग जो हाँप रहा था, वो इधर उधर दौड़ के युआन को ढूंढ जो रहा था। फ़ोन पर बात करने के बाद जब विंग लौट के टेबल पर आया, तब उसने देखा कि टेबल खाली है, युआन नहीं है। विंग डर गया। हॉस्पिटल इंसिडेंट विंग को याद है अभी भी, इसलिए वो डर गया, इसलिए तो वो इधर उधर ढूंढने लगा। लेकिन जब विंग ने उस अल्फ़ा के साथ
जिसके साथ विंग ने नाइट स्पेंड किया था और जिसने एक बार युआन को बचाया था, उस अल्फ़ा के साथ युआन को देखा तो कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और उससे थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सेकंड मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए विंग जल्दी से युआन के पास गया और बिना किसी नोटिस के विंग ने युआन को वांग जी के गोद से अपने गोद में ले लिया और थोड़ा सा डांटते हुए कहा, युआन ये कैसा बिहेवियर है? मैंने तुम्हें कहा था ना अपने सीट से मत उठना। मैं बस एक कॉल ही अटेंड कर रहा था युआन। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं दोबारा तुम्हें लेकर बाहर नहीं आऊँगा। मम्मा के डांट से युआन का चेहरा एकदम छोटा सा हो गया और उसका चेहरा एकदम मुरझा गया। उसे बुरा लगा, लेकिन फिर भी युआन एक अच्छा बच्चा है, इसलिए युआन ने कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मैं तो बस हेल्प करने आया था। अंकल का वॉलेट गिर गया था, मैं उनके पास उनका वॉलेट देने ही आया था। और फिर देखिए ना, ये वही हैंडसम अंकल है जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था, जिन्होंने मुझे ढूंढ कर आपको दिया था। मम्मा प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। युआन की बातों को सुनकर विंग ने अपने गुस्से को, मतलब अपने युआन के लिए जो गुस्सा उसके दिमाग में अभी भी आया था ना, क्योंकि युआन चला आया था, वो कहीं गायब हो गया था। विंग ने युआन को अपने गले से लगा लिया और बोला, युआन प्लीज़ ऐसा मत करना, कभी भी नहीं। आई नो तुम हेल्प करना चाहते थे, लेकिन तुम किसी और तरीके से भी हेल्प कर सकते थे। तुम मुझे बुला सकते थे, ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। युआन ने कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। विंग युआन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, चलो अपना खाना फिनिश करो। तभी युआन बोल पड़ा, मम्मा अंकल भी हमारे साथ लंच करेंगे। अंकल आप करेंगे ना लंच? विंग और वांग जी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। विंग जो नहीं चाहता था कि ये अल्फ़ा उनके साथ लंच करे या फिर इस अल्फ़ा के साथ दोबारा कभी कोई मिलना भी हो, लेकिन ऐसे मुंह पर तो नहीं बोल सकता। इस अल्फ़ा ने विंग को दो बार हेल्प किया है, एक बार युआन को बचाकर, दूसरी बार उसके साथ मौका रहते हुए भी कोई गलत हरकत ना करते हुए भी हेल्प किया है। तो इसीलिए विंग इसके मुंह पर ना भी नहीं कर सकता, और युआन जिसका दिल भी है, इसलिए विंग चुपचाप वांग जी के खुद से मना करने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन क्या उसे सच में पता था कि वांग जी मना कर देगा? बिल्कुल नहीं। वांग जी तो इसी मौके का तलाश कर रहा था, वो कैसे इस मौके को हाथ से गंवा सकता है। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगा है, चलिए एक साथ लंच करते हैं। ये कहते हुए वांग जी आगे आगे चला गया। वांग जी को नहीं पता उनका टेबल कौन सा है। विंग ने कहा, वो रहा हमारा टेबल मिस्टर। तो वांग जी जाके उस टेबल पर बैठ गया और उसने खाना ऑर्डर किया। उसने फ्रूट सैलेड और कॉफ़ी ऑर्डर किया था, ब्लैक कॉफ़ी, जिसे देखकर विंग और युआन का मुंह बन गया। क्या सच में लंच में कोई फ्रूट सैलेड और ब्लैक कॉफ़ी लेता है? बट उन दोनों ने ही कुछ भी नहीं कहा। वांग जी का ऑर्डर जो बहुत अच्छी तरीके से आ गया था। वांग जी जो अब सोच रहा था कि उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए वांग जी ने अपना गला साफ किया और कहा, मिस्टर, ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग को आइडिया हो गया कि वांग जी क्या बोलने वाला है, इसलिए विंग ने कहा, वी वुशियान। वांग जी कहता है, ओके वी वुशियान, हेलो मिस्टर वी वुशियान, मैं लान वांग जी हूँ। वांग जी के इंट्रोडक्शन से विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हेलो मिस्टर लान। इन दोनों की बातों के बीच युआन टपक पड़ा। उसने कहा, और मैं युआन हूँ, जिसे सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया और विंग के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वांग जी ने कहा, हेलो युआन। युआन ने कहा, हेलो अंकल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत खुश भी हूँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। युआन का ये प्यारा प्यारा बात सुनकर ना वांग जी के चेहरे पर स्माइल और भी ज़्यादा गहरा हो गया। उसने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिला युआन, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। वांग जी ने ये युआन से कहा तो है, लेकिन उसका नज़र विंग पर गया था। विंग जो इस बात को नोटिस नहीं कर रहा था, वो तो बस युआन को देख रहा था, उसका पूरा फोकस युआन पर था। वांग जी अपने मन में सोचता है, ये ओमेगा अकेला क्यों है, इसका अल्फ़ा कहाँ पर है, ये मार्क्ड भी नहीं है, ऊपर से इसका एक बेबी भी है।
क्या इस ओमेगा के साथ चीट हुआ है, या फिर ये ओमेगा अपने अल्फ़ा के साथ रहना ही नहीं चाहता है। ऐसे हज़ारों सवाल वांग जी के दिमाग में चल रहा था विंग को लेकर, बट इनका जवाब वांग जी के पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वांग जी शांति से बस अपना लंच ख़त्म करता है, और मतलब शांति से नहीं, बहुत ज़्यादा बकबक करते हुए। उसने बहुत सालों बाद ऐसा कुछ किया है। वांग जी को तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब वो खाने के टाइम इतना ज़्यादा बोला है, क्योंकि एक तो ये लेंस का रूल है खाते वक्त बात नहीं करना, और दूसरा वांग जी किसी के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करता है, तो खाने के टाइम वो वैसे भी चुप ही रहता है। बट आज कुछ अलग था। आज युआन था। युआन के साथ वांग जी ने ढेर सारा बातें किया, और विंग को पल पल बस देखता रहा। विंग ने भी इस बात को 2-3 बार नोटिस किया, बट उसने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। लंच ख़त्म करने के बाद विंग और युआन वांग जी से अलविदा कह के निकल गए थे, क्योंकि आज का पूरा दिन युआन का था, और हर वो जगह जहाँ पर युआन जाना पसंद करता है विंग उसे वहाँ पर लेकर जाएगा। तो अभी युआन को पार्क में जाना है, इसलिए विंग और युआन उस मॉल से निकल गए। वांग जी जो पीछे खड़े रहकर जब तक विंग और युआन को देखा जा सकता है तब तक देखता रहता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में ये कैसा ख्याल आ रहा है। वांग जी चाहता है कि वो विंग और युआन के साथ जाए, या फिर विंग और युआन को अपने पास रोक कर रखे, लेकिन ये कैसा चाहना है, वो अपने ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। उसे इरिटेटिंग फील हो रहा था। वांग जी अपने आप को कहता है, लान वांग जी, ये बस स्ट्रेंजर है, तुम इनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों, अपने काम पर फोकस करो। वांग जी खुद को ही ये बात समझाया जा रहा था। तब तक विंग और युआन उसके नज़रों से कहीं बहुत दूर चले गए थे। वहीं पर अब सॉन्गलैन आया और उसने कहा, बॉस आप यहाँ पर। सॉन्गलैन को देखकर वांग जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो मॉल से बाहर निकल गया। सॉन्गलैन भी वांग जी के पीछे पीछे बाहर निकल गए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।